हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे आइल्स टास्क 2 के बारे में। तो ये सिलेबस होता है राइटिंग टास्क 2 का कि जब भी आपका जो एग्जामिनर है उसने आपका जब भी पेपर चेक करना है तो वो इन 4 चीज़ों के बेसिस पे आपको मार्क्स देता है। फॉर एग्जांपल ये 4 पॉइंट है, वो 25% के लेके चलता है। तो क्या होता है, हमारे पास हमारे आइल्स में अच्छे स्कोर नहीं आ पाता राइटिंग टास्क 2 में, क्योंकि हम इनको भूल जाते हैं। अगर हमने इसमें से जो पहले वाला पार्ट है उसको तो क्लियर कर दिया, थर्ड वाले को हम भूल गए, फोर्थ को कर दिया, सेकंड को भूल गए, तो उसने उसके मार्क्स काटने ही काटने हैं। जब आपका एग्जामिनर आपका ऐसे चेक करता है तो वो इन चीज़ों को ढूंढता है। अगर उसे ये चीज़ें मिल गई तो वो आपके मार्क्स को उन बेसिस पे काउंट कर लेता है। तो टास्क रिस्पॉन्स सबसे पहले है, ये क्या है, ये है कि आपका जो क्वेश्चन है किसके बारे में है। सपोज कीजिए आपको एक स्टूडेंट के बारे में एक ऐसे आया है, स्टूडेंट के रिगार्डिंग आपको लिखना है। आपका दिमाग चला गया एजुकेशन बेसिस पे और आपने टीचर के बारे में उसमें पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए। हालांकि स्टूडेंट्स के बारे में भी आपने कुछ लिखा है, बट जो आपका मेन जो है वो टीचर को एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा है, तो वहाँ पे आपका टास्क रिस्पॉन्स का जो मार्क्स होंगे वो गलत हो जाएंगे। आपके दिमाग में है कि आप एजुकेशन बेसिस पे करके आए हैं, होता भी होगा ऐसे, बट आज स्कोर जब चेक करें तो कुछ बैंड नहीं आ पाते। तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, जब आपके पास टाइम है तो पहले 30 सेकेंड्स, 1 मिनट से भी कम, ज़रा सोचो, ध्यान से क्लैरिफाई पढ़ो उसको, क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन आखिर है क्या। ठीक है, ये मत सोचो कि आपने पहले पढ़ा हुआ है या उसका आंसर आपको आता है। इसमें कुछ नहीं है सिलेबस, इसमें सिर्फ आपका दिमाग है कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है अपने उसको पढ़ना है। और डेफिनेटली वो लॉजिक बातों पे ही होता है। आपका दिमाग इतना कंप्यूटर मशीन है, इतना तेज़ी से दौड़ता है कि ये उसका आंसर ज़रूर ढूंढ लाएगा। बट आपको सिर्फ 30 सेकेंड वो फोकस के जो 30 सेकेंड उस पर देने हैं क्वेश्चन को पढ़ते समय, तो आपको उसका आंसर मिल ही जाएगा। तो वो जो चीज़ है वो आपका टास्क रिस्पॉन्स कवर करेगा। सेकेंड आता है हमारे पास कोहिरेंस एंड कोहिजन। कोहिजन क्या है, यूनिट ऑफ योर आइडिया। इसका क्या मतलब है कि जो अब आपके दिमाग में आइडिया आया है उसको आपने कितनी बेखूबी से, कितने खूबसूरत तरीके से अपने सेंटेंसेस के वोकैबलरी के साथ अपने पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया आपके पैराग्राफ्स में। तो वो जो चीज़ है उसके बारे में हम आगे जब एग्जाम्पल्स करेंगे, ऐसे टास्क 2 के टेम्पलेट्स पढ़ेंगे, तब हम उस चीज़ में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कोहेरेंस कोहेजन कैसे हम कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने पैराग्राफ लिखा है, तो मेरा पैराग्राफ के कुछ पॉइंट्स हैं। सपोज कीजिए कि मैं पहले एक जर्नल स्टेटमेंट लिखती हूँ, वो मेरे माइंड को ऑलरेडी पता है, वो मैंने प्रैक्टिस से उस चीज़ को कवर कर लिया है। तो पहला जो मैंने पॉइंट किया है वो जो मेरा पहला पॉइंट है, सपोज कीजिए जर्नल स्टेटमेंट का है, तो उस जर्नल स्टेटमेंट के साथ जो भी चीज़ें आएंगी आगे वो हम जैसे कि सपोज कीजिए मैं बोल रही हूँ कि एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मैंने स्टेटमेंट दी, एजुकेशन इज़ एज मैंडेटरी इन ह्यूमन लाइफ एज फूड फॉर द सर्वाइवल। फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि जैसे सर्वाइव करने के लिए ह्यूमन लाइफ में फूड की ज़रूरत है, ऐसे ही आजकल एजुकेशन की भी ज़रूरत है। तो ऐसा मैंने क्यों कहा है, क्योंकि आप आगे इसको एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि नॉलेज के साथ ही ह्यूमन बीइंग टुडे कैन सर्वाइव। ठीक है, हर एक जगह इतनी वास्ट टेक्नोलॉजी है, आप अपने पॉइंट में लिखोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल फिर आप उसको एग्जांपल दिखोगे कि कोई सर्वे हुआ जिसमें इतने एजुकेटेड थे और इतने अनएजुकेटेड थे, और उन्होंने उस टास्क को बखूबी कंप्लीट कर दिया जो लोग एजुकेटेड थे। ठीक है, तो उन्होंने उसकी लाइफ को इजी बना दिया जीने के लिए। तो ये जो चीज़ है कोहेरेंस कोहेजन, जब हम अपने ऐसे पढ़ेंगे तो उसके साथ ही हम इसको कवर करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा आता है लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्सेज मतलब रेंज ऑफ वोकैबलरी जो हम करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 ऐसे हैं, हम 10 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उन 10 टॉपिक्स में हर एक के हम 5 जो हैं अपनी वोकैबलरी पढ़ेंगे, तो वो हमारा लेक्सिकल रिसोर्सेज में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी। इसमें क्या आता है कि हमने जो भी हमारे टेंसेज है हमने उसको कितना करेक्ट यूज़ किया है। मतलब हमें जो टेंसेज हैं वो लिखने आने चाहिए, ज़्यादा मुश्किल टेंसेज नहीं लिखेंगे, हालांकि हम लिखेंगे, लेकिन वो कुछ टॉपिक्स पर्टिकुलर जो हमारे सेंटेंस है उसके साथ, जब हमारे दिमाग को प्रैक्टिस के साथ आइडिया हो जाएगा कि हमें ये टेंस यूज़ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा आइडिया भी बन जाता है अपने आप ही। सो डोंट नीड टू वरी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।